जीएसटी नाम का चीज़ जान गए हैं, ऊपर से प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री तक। तो प्रधानमंत्री जी बैठे बैठे दिल्ली से वो एक माइल के कोठा पर से हुक्म दे देते हैं। खाने पीने की चीज़ें में जीएसटी नहीं लाना चाहिए। प्रधानमंत्री को किसने राय दिया है ये सब? ये तो गरीब लोग मर जाएगा। 200 रुपये कड़वा तेल हो गया है, 180 रुपये 90 रुपये मिल रहा है। एक एक चीज़ खाने पर भी मैंने जीएसटी लगता है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों पहले सुधा की जो दही आती थी, जो लस्सी आती थी और घी आती थी और तमाम ऐसे जो खाद्य पदार्थ जो चीज़ें थे जिन पे सरकार के द्वारा 5% जीएसटी लगा दिया गया। मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं पटना जंक्शन पे। बात करेंगे इससे आम लोगों पे कितना असर पड़ता है और आम लोग इसको कैसे देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बैजनाथ प्रसाद हुआ जी। अभी जिस तरीके से जो सुधा की प्रोडक्ट थी, जो जैसे लस्सी हुआ, घी हुआ, तमाम चीज़ों पे जो सरकार के द्वारा 5% जीएसटी बढ़ा दिया गया, उसको कैसे देखते हैं? सरकार की सूझबूझ जैसी है, हम क्या कहें। वो तो गवर्नमेंट चलाते हैं सीएम साहब। तो मैं तो सीएमए साहब को पहले कहूँगा, राय दूँगा प्रजा के नाते कि ये ड्रामा जो बार बार 1 महीना पर 2 महीना पर और जीएसटी नाम का चीज़ जान गए हैं, ऊपर से प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री तक, वो सिर्फ इतना ही जानते हैं। जीएसटी का मूल आधार क्या है? जीएसटी इसलिए रखा जाता है कि सरकार को भी कहीं कहीं से कुछ इनकम का स्रोत आते रहे, जिससे सरकार भी चलते रही और दौरी दुकान, फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्री और उनका भी जो बिजनेस है गवर्नमेंट लेवल पर और पब्लिक की भी जो दुकानें हैं उसको भी बेचारा को अच्छा से चले और प्रजा भी अच्छी चीज़ का ग्रहण करे। ये चीज़ भूल गए हैं। मैं राय दूंगा कि इनको कौन राय दिया है नीतीश बाबू को कि सुधा लस्सी को इतना तरीका से डील कर रहे थे पहले। नीतीश बाबू नहीं बनाए, केंद्र के द्वारा बनाए गए। अच्छा, तो नीतीश बाबू बचे हुए हैं तो ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी बैठे बैठे दिल्ली से वो एक माइल के कोठा पर से हुक्म दे देते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि खासकर बिहार की स्थिति, झारखंड की स्थिति, उत्तर प्रदेश और कलकत्ता की स्थिति गरीबों का देश कहलाता है बड़ी सिटी, लेकिन यहाँ गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं। वो जीएसटी लगाएं, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति बैंक बैलेंस कर रहे हैं, कहाँ कितना ड्रॉ कर रहे हैं, कितना इनको पास इनकम आया है, उसके अनुसार जीएसटी लगता है। जीएसटी ये माने नहीं है प्रधानमंत्री जी कि 100 रुपया के हम आटा लेने गए हैं। फिर आपसे पूछेंगे तो 10 जाइए। आप बतलाइए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, कैसे देखते हैं उसको? जी, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो जीएसटी का जो स्लैब है वो खाने पीने की चीज़ों पर जो है 5% जीएसटी लगाया गया है। लेकिन जहाँ पे हम सुधा का लस्सी जो है पहले 10 में पीते थे, अब उसके लिए हमको 12 चुकाना पड़ गया। तो हम तो जीएसटी 5% लगाएं, लेकिन ये जो कम्फर्ट वाले हैं, जो सुधा डेयरी वाले हैं, जो हेड कहीं आम पब्लिक के सीधे जो हेड है वो तो सीधा 20% बढ़ा दिए। और ख़ास करके खाने पीने की चीज़ें में जीएसटी नहीं लाना चाहिए। नहीं तो फिर ये जो है खाद्यान्न जो है सभी वर्ग के लिए ज़रूरी है। सभी वर्ग को चाहिए रोटी। ये नहीं कि अमीर को ही चाहिए या गरीब को ही चाहिए, रोटी तो सबको चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम खाएंगे रोटी और आप देखते रहेंगे। तो ये सब खाने पीने की चीज़ों पर जो है जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। खासकर आटा पे और ये गेहूं पे, ये सब दूध, दही, लस्सी, ये सब पे खाने पीने की चीज़ें पर जो जीएसटी नहीं लगाना चाहिए था। मेरे अपना मतलब जो सोच है वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए, और भी कुछ लगा बतलाइए। कि जीएसटी का माने है कि बड़ी बड़ी दुकानें में होलसेल में मिसलेनियस की सामान है, जैसे रेडियो, टीवी, डीजे वगैरह, बड़े बड़े स्कोपर की जो सामानें हैं, फ्रिज हैं, तो इस पर 2-4 इफेक्ट पड़ता है आप लोग के पॉकेट। हाँ, ये सब पर 2-4%, 1-8% चढ़ाते तो उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि वो विलासिता की सामग्री है। खासकर इन्होंने जितना गेहूं, चावल, आटा, सरसों, चना, दाल, करू तेल, करासन तेल, आटा
ये जीएसटी मनाने की बात भी नहीं है और ये शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री को किसने राय दिया है ये सब? ये तो गरीब लोग मर जाएगा। हर जगह पर वो आटा लेने जाएगा तो बोलेगा इतना जीएसटी का हो लो, कितना के तो समझो में ना आएगा जीएसटी क्या कह रहा है, टैक्स कितना ले रहा है। तो हम ये राय देंगे कि इसको वापस ले लीजिए तो अच्छा है, आपसे खुश रहेगा लोग, नहीं तो जनता कराह जाएगी। ऐसी तो कराहे हुए है। 200 रुपये कड़वा तेल हो गया है, 180 रुपये 90 रुपये मिल रहा है। डेट्स ऑल। उसके बाद अब आटा पर जीएसटी लगाने आप जा रहे हैं, चावल पर जीएसटी लगाने जा रहे हैं। राशन जो मिलती थी वो भी गरीब का थोड़ा 10 किलो 15 किलो मिलता था तो कुछ सेटिस्फेक्शन था, उससे कुछ होता नहीं था। लेकिन एक महीना पूरा नहीं गरीब को होता था। 1 किलो चावल बेच करके कौन सी करेगा, वो खाएगा। लेकिन ये जीएसटी को लागू करने का तरीका आप लोग अपनाएं और ये खाने की वस्तुएं पर कृपया हम यही राय देंगे एक पब्लिक के नाते कि आप इसको वापस ले लें या तरीका से डील करें। और आपका सेक्रेटरी या डायरेक्टर कौन बैठे हुए हैं राय देने वाले दिल्ली में, उनसे पूछिए कि एक एक चीज़ खाने पर भी मैंने जीएसटी लगता है। बाकी सो योर माइंड सो सजेशन, गुड सजेशन फॉर यू मिस्टर नागेंद्र बाबू। सो इज माई ऑल्सो फर्स्ट नागरिक ऑफ इंडिया, so I regarded to you, because so I am also public to you, but ये बड़ी हम क्रस्ट हो करके बोल रहे हैं। तो सोचिए, हम तो एक मीडियम क्लास का आदमी हो के इतना क्रस्ट हो के बोल रहे हैं और खीस हो रहा है। तो बहुत पॉवर्टी से जो ब्लेस कर रहा है, बहुत गरीबी हल कर रहा है, वो आदमी को क्या बीत रहा होगा। आपने ज़िंदगी भर राजनीति करके प्रधानमंत्री बने हैं, हम लोग बहुत खुश भी हैं कि एक गरीब का बेटा पीएम बने हैं। हम लोग को बहुत आशा थी, लेकिन ठीक इसका उल्टा प्रतिक्रिया चल रहा है। क्यों? आप हर बात पार्टी से, हर बात चमचे से लेकर के नहीं, कुछ अपना भी मॉडल को अख्तियार करें और तब वो अच्छा से। चलिए, तभी आपने सुना कुछ आम पब्लिक थे मेरे साथ, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा जिस तरीके से हर एक चीज़ पे महंगाई बढ़ाई जा रही है और जो खाने की चीज़ें हैं उस पर भी जीएसटी बढ़ा दी गई है, उससे आम लोगों के पॉकेट पर कहीं ना कहीं से सीधा असर पड़। और इनके लोगों का कहना है कि सरकार से हम लोगों की अपील है कि जो खाने की चीज़ें हैं कम से कम उस पर जीएसटी न लगाए। ऐसी इन तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। जीएसटी नाम का चीज़ जान गए हैं, ऊपर से प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री तक। तो प्रधानमंत्री जी बैठे बैठे दिल्ली से वो 1 माइल के कोठा पर से हुक्म दे देते हैं। खाने पीने की चीज़ें में जीएसटी नहीं लाना चाहिए। प्रधानमंत्री को किसने राय दिया है ये सब? ये तो गरीब लोग मर जाएगा। 200 रुपये कड़वा तेल हो गया है, 180 रुपये 90 रुपये मिल रहा है। एक एक चीज़ खाने पर भी मैंने जीएसटी लगता है।